हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, बहुत नज़दीक हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं इन इन कुछ महीनों के करंट अफेयर्स। तो आज आपके लिए हाल ही में अभी गुजरा मंथ का जो गया है अक्टूबर, उसके करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो करंट अफेयर्स एमसीक्यू टाइप से होंगे। जैसे कि एमसीक्यू होते हैं वैसे करंट अफेयर्स होंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ द अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स, उससे ये लेक्चर आपका रहेगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द करंट अफेयर। सबसे पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन द 2025 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। इनमें से किसने अभी हाल ही में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन लिया है? तो आपके सामने ये ऑप्शंस है, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। उसमें से करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपको चूज करना है। बताइए, अभी हाल ही में से इनमें से किसी एक को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है, वो कौन है? तो इट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। साइमन सागागुची, फ्रेड रैम्सडल एंड मैरी ब्रोंको, इनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है। देखिए, नोबेल प्राइज एक हाईएस्ट प्राइज है। बहुत सारे फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि मेडिसिन, लिटरेचर, साइंसेस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है और हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने पर। तो इस बार मेडिसिन का नोबेल प्राइज इन तीनों लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज। अच्छा, दूसरी बात है कि नोबेल प्राइज एनुअली दिया जाता है, यानी कि हर साल दिया जाता है। तो इस साल नोबेल प्राइज लेने वाले जो लोग हैं वो काफी काफी सेक्शंस में नोबेल प्राइज मिला है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि क्वेश्चंस में अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगला है, किसको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है? तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लेने वाले जो हैं वो हैं आपके लाजलो लाज़लो क्रेस नाहोरकोय, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं। हंगरी के, ये एक हंगेरियन ऑथर है, हंगरी के हैं ये, जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। अगला है, किसको नोबेल पीस प्राइज मिला है फॉर क्रिएटिंग द पीस? किसको नोबेल पीस प्राइज मिला है? तो आपके सामने ऑप्शंस है। करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज इज, इनमें से सही ऑप्शन है आपके पास मारिना कुरुनो मकाडो, ठीक है। मारिना क्यूरुनो मकाडो, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोबेल प्राइज कि 2025 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है फॉर डेवलपिंग द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए 2025 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो ये आप मिला है आपका सुसुमा कीटागावा, रिचार्ड रॉबसन एंड ओमार यागी, इनको नोबेल प्राइज मिला है। अगला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देखे, याद रखिएगा। हमने मेडिसिन का नोबेल प्राइज देखा, हमने पीस नोबेल प्राइज देखा, हमने केमिस्ट्री का देखा, ठीक है, और हमने लिटरेचर देखा। अगला नोबेल प्राइज आप देख रहे हो, हमने लिटरेचर देखा, अगला नोबेल प्राइज आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नोबेल प्राइज बहुत सारे फील्ड्स में मिलता है। तो 2025 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है जोएल मकोयर, फिलिपी अगोइन एंड पीटर हॉविट को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, where has the BRO constructed the world's highest motorable road at 19,400 फीट? 19,400 फीट की ऊंचाई पर बीआरओ ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड कहाँ बनाया है? बीआरओ, जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए, बीआरओ माने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे बॉर्डर्स के एरिया में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे कि इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो इंडो तिब्बतन बॉर्डर, इंडो म्यांमार, इंडो बांग्ला, इन बॉर्डर्स के और सबसे ज्यादा सबसे स्पेसिफिक जो है वो ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पर जो बॉर्डर्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इसे बनाया गया था अराउंड 1960 के आसपास, इसे बनाया गया था। और ये इंडियन आर्म्ड फोर्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो बीआरओ ने सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है मिगला पास, ये लद्दाख में है मिगला पास, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया यूके नेवल एक्सरसाइज जो हो रही है वेस्टर्न कोस्ट 2025 में? 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की कौन सी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है? तो वो है एक्सरसाइज
कॉनकन, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया डिफीट टू विन एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट? इसमें इन निम्नलिखित कंट्रीज में से भारत ने किन देशों को हराया है एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के लिए? तो वो देश है ऑप्शन, वो देश है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। आगे, who has been reappointed as the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? किस इन निम्नलिखित में से किसको भारत का दोबारा अटॉर्नी जनरल बनाया गया? तो उनका नाम है, पहली बात तो आप नाम देखिएगा, पहली बात तो जो अटॉर्नी जनरल बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 76 के अंदर बनाए जाते हैं। ये हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमारे संविधान में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग बातें करते हैं। तो हमारा जो 5th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 बोलता है देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारत का एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, और अटॉर्नी जनरल का काम होता है एज दी हाईएस्ट लॉ मेंबर, सबसे उच्च लॉ मेंबर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि आप ये भी कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का काम भी करता है आपका अटॉर्नी जनरल। और एडवोकेट भी आप कह सकते हो, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है आपके गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, और दोबारा अटॉर्नी जनरल के पद पर बिठाया है आर वेंकटा रामनी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में खुद बनाई जाने वाली सबसे पहले थ्री व्हीलर कौन सी है जो इंडिया में बनी है? और ये इंडिया के मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। और ये जो है तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो इंडिया में लॉन्च हुई है उसका नाम है स्वयं गति। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी रिसेंटली ओपन? भारत में पहली चीता सफारी अभी हाल ही में कहाँ खुली है? तो इट इज इन दी कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। और कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। Which of the following team won the 2025 ईरानी कप? 2025 ईरानी कप इनमें से कौन सी टीम जीती है? तो पहली बात तो ईरानी कप क्या होता है? ईरानी कप को जो स्पॉन्सर किया जाता है, जो इसको खिलवाया जाता है, वो आईडीएफसी बैंक के द्वारा खिलवाया जाता है। आईडीएफसी बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस ईरानी कप। एंड ईरानी कप इज मोर और लेस सेम लाइक द रणजी ट्रॉफी। जैसे रणजी ट्रॉफी होती है वैसा ही होता है ईरानी कप, और इसे हाल ही में विदर्भ टीम ने जीता है। The Cold Desert Biosphere Reserve, recently added to UNESCO's World Network of Biosphere Reserve, is located in which of the following state? अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ा गया। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है, तो इट इज इन दी हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक लाइज बिटवीन विच टू रीजन्स? सर क्रीक जो है वो इनमें निम्नलिखित में से कौन से दो रीजन के बीच में है? सबसे पहली बात तो सर क्रीक एक 96 किलोमीटर का वाटर एक्सटेंशन आप कह सकते हो, ठीक है। और ये है आपके गुजरात एंड सिंध के बीच में, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक इशू भी है, पाकिस्तान सर क्रीक को क्लेम करता है। रशिया अप्रूव विथड्रॉल फ्रॉम विच मेजर ट्रीटी विद यूएसए रिसेंटली? रशिया ने अपने आप को किस संधि से बाहर निकाला है यूएसए के साथ? तो वो ट्रीटी है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिपोजिशन एग्रीमेंट। रशिया ने अपने आप को यूएसए के साथ इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाला है, जो यूएसए के साथ पहले रशिया इसका भागीदार था, अब रशिया इसका भागीदार नहीं है। What is the name of hydropower project planned on the Chenab River in Jammu Kashmir? चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर के ऊपर कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है? चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर के ऊपर कौन से हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका, क्या नाम है उस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का? उसका नाम है स्वालकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा, चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है दो नदियों से मिलकर। एक नदी का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा, ठीक है। इसके बाद चिनाब रिवर पंचड़ नदी का भी हिस्सा है, पंचड़ में 5 नदियां आती हैं। चिनाब रिवर आगे चलकर आपके पाकिस्तान में चली जाती है, सतलज से मिल जाती है, सतलज की ट्रिब्यूटरी यानी कि सतलज से जाकर ये चिनाब रिवर जो है वो मिल जाती है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों की ही रिवर है। अभी हाल ही में चिनाब रिवर के ऊपर अभी हाल ही में चिनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बना है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑन दी चिनाब रिवर। तो ये है आपके चिनाब रिवर के बारे में। अगला,
वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट, अच्छा पीछे का आंसर आपको मैंने बता दिया, हाँ, सोयल कोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड हैज बीन सेटअप, सबसे पहला भारत का एआई सेंटर कहाँ सेटअप हुआ है फॉर द पब्लिक गुड, तो इट इज इन दी बैंगलोर, ये बैंगलोर में हुआ है। विच सिटी इज बीइंग दी होस्ट सिटी फॉर कॉप 30, कॉप 30 के लिए किस सिटी को होस्ट सिटी बनाया गया है? पहली बात तो कॉप क्या होती है? कॉप इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं एंड दे डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर कॉप होती है, तो इस बार कॉप हुई है बेलम में। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लोबल लीडर्स को चेयर द गाजा पीस समिट इन शर्म अल शेख, शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट को किन लीडर्स ने चेयर किया था, को चेयर किया था, यानी कि दो चेयरपर्सन थे उस इस समिट के, तो वो है, एक है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं इजिप्ट प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी भी इसमें शामिल थे। अगला, which of the following states have 5 of its beach awarded the prestigious blue flag certification, निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? निम्नलिखित में से किस राज्य के 5 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? वो बीचेस है, वो बीचेस है महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। लेट्स डिस्कस। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया जाता है जो बीचेस बहुत लेस पॉल्यूटेड होते हैं, यानी कि वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, बहुत क्लीन बीचेस होते हैं, ग्रीन बीचेस होते हैं, वहां पर अच्छी मरीन लाइफ होती है, यानी कि वहां पर जो मरीन एनिमल्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, और वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो फ्लोरा एंड फौना है, जो पानी के अंदर का जीवन है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे बीचेस जहां पर बहुत कम पॉल्यूशन है उनको मिलता है ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आईयूसीएन, निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री अभी हाल ही में आईयूसीएन की नई मेंबर बनी है? आईयूसीएन माने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर नेचर, ठीक है, नेचर के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑन नेचर होता है, तो इसमें भी हाल ही में मेंबर बना है अर्मेनिया। अगला, which of the following sites have been recognized as the wetlands of international importance under the Ramsar Convention from Bihar? रामसर कन्वेंशन के अंडर बिहार से किन साइट्स को रामसर साइट्स बनाया गया है? बिहार से किन साइट, तो अब हमें देखना है कि बिहार से किस साइट को रामसर साइट बनाया गया है, तो इट इज इन दी गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। उदयपुर झील देखकर आपको बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि उदयपुर जो है वो राजस्थान की रामसर साइट है, नहीं, उदयपुर झील इज द रामसर साइट ऑफ बिहार, ठीक है। तो उदयपुर झील और गोकुल जलाशय को नया रामसर साइट बनाया गया है ऑफ बिहार, और इसी के साथ बिहार के टोटल रामसर साइट्स हो जाते हैं 6। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स एक दलदली इलाका होता है, एक मार्शी लैंड होता है, मड एंड वाटर के बीच का लैंड होता है। एनिमल पाए जाते हैं, जो धरती पे रहते हैं वो भी, और जो पानी में रहते हैं वो भी, बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है। रामसर साइट्स या सॉरी वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन किया गया था, रामसर कन्वेंशन। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया, भारत में कितने टोटल वेटलैंड्स हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है, किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो आपको कमेंट में वो करके बताना। Okay, it is a repeated question. Let's move towards the next. Where is the fourth edition of Austra Hind military exercise held? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, वो हाल ही में कहाँ पर हुई? तो वो हुई आपकी पर्थ में। Which of the following countries is establishing the world's first national maritime air AI research center? किस कंट्री ने सबसे पहला मैरीटाइम एआई रिसर्च सेंटर खोला? तो वो हुआ नॉर्वे में। अगला, which of the following countries has launched the world's first floating solar power plant? किस देश ने सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला सोलर वर्टिकल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खोला है? तो वो है आपका
जर्मनी, ठीक है, जर्मनी इज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। विच हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 हाईएस्ट पीक? दुनिया की 14 सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक इनमें से किस इंडियन ने क्लाइम कर ली है? दुनिया की सबसे ऊंची 14 हाईएस्ट पीक्स इनमें से किस इंडियन ने क्लाइम कर ली है? तो उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, ठीक है, उनका नाम अर्जुन वाजपेयी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन रिकमेंडेड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम? इनमें से किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम के लिए मेजबानी करने के लिए रिकमेंड किया गया? इट इज जस्ट द रिकमेंडेशन, अभी रिकमेंडेशन है। अभी जब ये रिकमेंडेशन पास हो जाएंगे तो तब माना जाएगा कि हाँ दैट कंट्री इज होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज के होते हैं जो कंट्रीज कभी ना कभी ब्रिटिश टेरिटरी रही हो, यानी कि किसी उस कंट्री पर कभी ना कभी अंग्रेजों ने कब्जा किया हो, तो भारत भी उसमें से एक हिस्सा है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में होती है एज द ब्रिटिश गेम्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में होती है ब्रिटिश गेम, बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। और अगर कॉमनवेल्थ गेम अगर इंडिया को इसकी होस्टिंग करने की परमिशन मिल गई, अच्छा, तो कॉमनवेल्थ गेम की होस्टिंग के लिए अहमदाबाद को रिकमेंड किया गया है। और अगर अहमदाबाद को होस्ट कंट्री बना दिया गया तो अहमदाबाद 2030 वाला कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज दी 100th ईयर, ये 100वां 100th एनिवर्सरी जो होगी कॉमनवेल्थ गेम की, वो होस्ट करेगा अहमदाबाद, ठीक है। तो इट इज क्वाइट प्रेस्टिजियस फॉर इंडिया ऑल्सो। और इससे गुजरात को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की भी कोशिश की गई है, गुजरात एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी इसमें बात की जा रही है, बिकॉज कंट्री अगर कॉमनवेल्थ गेम जैसे गेम को होस्ट करेगा तो कंट्री को प्रेस्टीज तो मिलेगा ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन? इनमें से किस किस कंट्री ने पहली बार ट्रिपल एलिमिनेशन किया है, जो है HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी का? तो ये कंट्री है मॉलडीव्स। इंडिया ट्रेड पैक्ट विद विच यूरोपियन ब्लॉक कम इनटू फोर्स ऑन October 1st? इनमें से इंडिया का किस के साथ या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पैक्ट साइन हुआ है? तो वो हुआ है EFTA। EF माने यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि कुछ जो है टैक्सेस को काट कर ट्रेड की परमिशन दी जाएगी। Who among the following was posthumously? Posthumously का मतलब होता है आफ्टर डेथ, posthumously का मतलब होता है आफ्टर डेथ। Who among the following was posthumously awarded the US Presidential Medal of Freedom by Donald Trump recently? तो ये थे रश लिम्बॉग। रश लिम्बॉग इज द कमेंटेटर, ठीक है, ये एक अमेरिकन कमेंटेटर थे, काफी ज्यादा शोज किया करते थे। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसे ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया है? तो वो भारत की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको बताना है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका बलोड, ठीक है, एंड इट इज इन दी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है बलोड। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामायण थीम वैक्स म्यूजियम बीइंग बिल्ट? रामायण थीम पर कहां पर वैक्स म्यूजियम कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो ऑब्वियसली बात है, इट इज इन अयोध्या। वेयर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडोनेशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्टेड इन 2025? 2025 में इंडिया और इंडोनेशिया की कौन सी मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्ट होने वाली है? तो ये है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। Which celestial body is formed a ring system for the first time? निम्नलिखित में से किस celestial body ने सबसे पहली बार रिंग सिस्टम फॉर्म किया है? तो इट इज शिरॉन, ठीक है, ये शिरॉन शिरॉन एक हेवनली बॉडी है जिसे काफी पहले डिस्कवर किया गया था, और अब देखा जा रहा है कि शिरॉन के अराउंड जो है रिंग्स फॉर्म हो रही हैं। और शिरॉन जो है वो यूरेनस एंड सैटर्न, ठीक है। एक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें कि शिरॉन किन दो उसके बीच में है। शिरॉन इज इन इन बिटवीन दी हाँ यूरेनस एंड सैटर्न। शिरॉन जो है वो यूरेनस और सैटर्न के बीच में जो है ऑर्बिटल मूव करता है, यानी कि चक्कर लगाता है इन बिटवीन दी यूरेनस एंड सैटर्न, ठीक है, उसके बीच में लोकेटेड है
शिरोन। तो आप देख रहे हैं कि शिरोन में भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। द इंडियन नेवी न्यूली इंडक्टेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इंडियन नेवी ने किस नाम से अभी हाल ही में नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनाया है? तो वो है आईएनएस माहे। ठीक है। मॉस्किटोज वर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इस देश में मच्छर देखे गए हैं आफ्टर द रिकॉर्ड हीट वेव, यानी कि इस देश में काफी ज्यादा हीट वेव यानी काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इट इज इन दी आइसलैंड। अगला है अ बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज रिसेंटली अनवेल्ड एट विच इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। ये कहाँ पर हुआ? तो इट इज इन दी लंदन, ये लंदन में हुआ। Who has been recommended as the 53rd Chief Justice of India? 53rd Chief Justice of India हाल ही में किसे रिकमेंड किया गया है? किसको एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में रिकमेंड किया गया है? इट इज जस्ट द रिकमेंडेशंस। ठीक है। तो ये हुआ है आपके जस्टिस पामनीगंटम श्री नरसिम्हा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेबल कॉइन लॉन्च्ड बाय किर्गिस्तान? किर्गिस्तान के द्वारा किस नाम से स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया? तो इट इज A5A7। who has been appointed as the chairperson of the 8th CPC? 8th CPC माने सेंट्रल पे कमीशन का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। The 20th East Asia Summit recently adopted which declaration? 20th East Asia Summit में किस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया? तो इट इज दी क्वालालंपुर डिक्लेरेशन। क्वालालंपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। अभी आगे आने वाला है कि ईस्ट इंडिया समिट कहाँ होने वाली है, तब बताएंगे। रशिया रिसेंटली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। रशिया ने हाल ही में नया न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है, उसका नाम क्या है? अंडर वाटर ड्रोन है यानी कि पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोसेइडोन। ठीक है, उसका नाम है पोसेइडोन। Who among the following recently won India's first ever pickleball world cup? किसने हाल ही में पिकल बॉल वर्ल्ड कप जो है वो विन किया है, जीता है? तो आपको ये बताना है। तो इट इज विजय छाबरिया। विजय छाबरिया हैज won the India's first ever pickleball world cup. Which of the following companies became the world's first to reach US dollars 5 trillion market? निम्नलिखित में से किस कंट्री की टोटल वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है? तो वो कंपनी है एनवीडिया। एंड एनवीडिया इज अ अमेरिकन बेस्ड कंपनी, जिसे काफी साल पहले अराउंड 1993 आई थिंक अराउंड 1993 से खोला गया था। तो एनवीडिया आज 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट की कंपनी बन गई है। Which of the following states declared India's first extreme poverty free state? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसे भीषण गरीबी से मुक्त बताया गया, यानी कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी फ्री स्टेट उसे बनाया गया? इट इज दी केरला। केरला अब एक्सट्रीम पुअर नहीं है। Which of the following countries are involved in the first ever joint quad air exercise? निम्नलिखित में से वो कौन से देश हैं जो joint quad air exercise में इन्वॉल्व हैं? तो क्वाड देश जो कहलाए जाते हैं, वो क्वाड का मतलब 4, तो वो 4 कंट्री है इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। who has been recently elected as the Japan's first female prime minister? तो it is important because it is the first person। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये है सैनी तकाइची। सैनी तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। Who among the following became the first Indian women to win a medal in the archery world cup finale? आर्चरी वर्ल्ड कप फिनाले में कौन सी इंडियन विमेन को मेडल मिला है? तो ये आपको बताना है। तो इट इज दी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी को इससे पहले भी कई बार आर्चरी में मेडल मिले हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अक्टूबर करंट अफेयर्स। आई होप इस करंट अफेयर से आपको काफी फायदा होगा और हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में फंस जाए, तो इन करंट अफेयर्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज द एशियन समिट 2025 हेल्ड? 2025 की एशियन समिट कहाँ हुई थी? व्हाट इज द एशियन समिट? नाउ एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि भारत के साउथ में जो एशियन नेशंस हैं साउथ ईस्ट, उन नेशंस की एक समिट है। इसमें 10 मेंबर्स के आसपास टोटल मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स ने इस एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा हाँ, पहले बताऊं, एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था बाय दी 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था इन 1967। 1967 बैंकॉक में इसे बनाया गया है और इसके हेडक्वार्टर आज जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो 1967 बैंकॉक, इट इज फॉर्म्ड इन 1967 इन बैंकॉक एंड इसके हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ये आपको याद रखना है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। एंड इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द एशियन, इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है, बिकॉज इंडिया के अलावा जो इंडिया के ईस्ट में पड़ते हैं वो कंट्रीज एशियन का पार्ट है। और 2025 की एशियन समिट कुआलालंपुर में हुई है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ना, ईस्ट एशिया समिट पढ़ा था, कि ईस्ट एशिया समिट में कौन सा डिक्लेरेशन पास हुआ है, तो हमने बोला था कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। जो कुआलालंपुर में समिट हुई है, ईस्ट एशिया समिट एशियन समिट का ही हिस्सा है। ठीक है, मतलब इसी का ही एक आप वर्जन कह सकते हो या फिर इसी का ही एक फैक्ट कह सकते हो। तो कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ईस्ट एशिया समिट में पास हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दी अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स। आई होप इन करंट अफेयर्स से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियां लगातार समय समय पर मिलती रहेंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में कुछ ना कुछ फायदा जरूर करवा सकती हैं। तो इसके बाद हम नवंबर के करंट अफेयर्स भी थोड़ी करने वाले हैं। नवंबर भी खत्म होने पर आया है, तो हम नवंबर के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और इनके फैक्ट्स के नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको रिवीजन में फायदा मिले। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।